अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दो मशीनों के रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि हर हाउस वाइफ की रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है और बहुत ही हेल्प करती है रोज़मर्रा के कामों में। तो ये मशीनें सिर्फ ना मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, इनका रिव्यूज़ शेयर करूँगी, इनका पूरा मेथड तरीका इस्तेमाल करने का और इनके क्या रिज़ल्ट आते हैं, ये सारी मैं आपको एंड तक बताऊंगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा आया। तो आपने मेरे साथ रहना है वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले मैंने ये मंगवाई है दही जमाने वाली मशीन और इसको पहले ओपन कर रही हूँ और ये दिखाऊंगी आपको, इसका पूरा मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगी कि ये मैंने इस्तेमाल की है और किस तरह से ये मतलब फ़ायदेमंद है या बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो इसके साथ इसने पूरा एक छोटी कॉपी भी इसके साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर तरीका इस्तेमाल वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने तो नहीं देखा था, बस ऐसे ही जो मुझे समझ में आया मैंने वैसे ही इसको जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखें कि ये आप जैसे वैक्स गर्म करने वाली मशीन होती है उसकी ही बहन बहन सी लग रही है ये मशीन। बिल्कुल लाइट वेट और प्लास्टिक बॉडी नीचे से और इसके अंदर एक स्टील का बाउल सा बना हुआ है और इसके अंदर जो है वो दही जमना है। तो ये देखने में तो बड़ी ही ये मतलब अच्छी लग रही है। इसके ऊपर एक कवर है जो इसके ऊपर हम कवर करके फिर दही जमाने के लिए रखेंगे और इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, एक तार लगी हुई है और इसको देखते हैं बाद में। इसके साथ साथ पहले हम दूसरी जो मशीन मैंने मंगवाई है उसका ओपन उसको कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है। तो ये बहुत छोटा सा चॉपर है, ये देखें जी, ये टूटा हुआ चॉपर है और उसको फिर से जोड़ा हुआ है प्लास्टिक के साथ ना। तो चलो मैंने कहा इतना कोई नहीं है, इशू जुड़ा तो हुआ है। तो देखते हैं कि इसको आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले ये छोटी जो मशीन है, ये चॉपर है, ये मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी। उसके बाद दही का फुल रिव्यू जो है हम वो करेंगे कि कैसे जमाना है। तो ये मुझे देखने में तो बस ऐसे ही लग रहा था जैसे खिलौना टाइप ही है, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई काम करेगी क्योंकि इसके अंदर ये जो ब्लेड हैं ये बिल्कुल जैसे कचरा टाइप, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि ये शार्प है या इसके अंदर टिक ही नहीं रहे थे, खड़े ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको हल्की सी नीचे इसके बस थोड़ी सी प्लास्टिक लगी हुई है और इसको मैंने खड़ा किया और फिर मैंने चलाया। इसके साथ वायर भी है कि ये बेसिकली ये जो है ना चार्जिंग वाली है चॉपर, इसको चार्ज कर लें और बाद में आप इसको चॉप कर लें। तो इसके अंदर मैंने कहा कि चलो एक प्याज जो है ना वो कट करके चॉप करके देखते हैं तो कैसा रहता है ये। तो मैंने इसको चॉप करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मैंने चॉप करने की कोशिश की। पहले तो ये हिल ही नहीं रहा था अपनी जगह से जो है ना, क्योंकि उसकी जो छुरियाँ हैं ना इसके चॉपर के अंदर लगी हुई वो बिल्कुल बकवास छुरियाँ हैं, उनके अंदर कोई शार्पनेस नहीं है। तो लेकिन मैंने काफ़ी इसके साथ ना ज़ोर आजमाई की कि शायद ये हो ही जाए। और इस दफ़ा ये देखें बिल्कुल ये छुरियाँ हिलने की कोशिश ही नहीं करी और एकदम ये हिली और इन्होंने चॉप करना शुरू किया प्याज को। आपके सामने बिल्कुल छोटा सा प्याज था और मेरा बेसिक मसला यही था कि मैं रोज़मर्रा के जो अपने सालन के लिए या सलाद के लिए प्याज है वो छोटे से चॉपर में, वैसे बड़ा चॉपर तो है लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि हर वक्त उसको यूज़ करूँ इलेक्ट्रिक चॉपर जो है ना। तो मैंने कहा चलो इस तरह का छोटे मोटे जो चॉपर है ना वो जैसे प्याज टमाटर और खीरे वगैरह काटने के लिए हो जाए तो अच्छा है। तो काफ़ी मुश्किल के बाद मैंने इसको हल्का सा चॉप करने में मैं कामयाब होगी, लेकिन ये कोई प्रॉपर चॉपर नहीं था, बस ये खिलौना टाइप ही चॉपर था। जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं था, जिस तरह का मतलब मैं चाह रही थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको मतलब पूरा अपना ज़ोर लगा के इसको बटन को प्रेस करती थी और फिर जाके इस तरह से ये हिलता था और ये खड़ा होता था। ये इसके अंदर जो इसके ब्लेड्स वगैरह लगे हुए हैं। बहरहाल मैं इससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं थी और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको यूज़ करूं, क्योंकि इसने मुझे बहुत ही खजल ख़राब कर दिया था। ना ही ये ओपन हो रहा था और अगर ओपन हुआ तो इसके अंदर ये जो देखें बिल्कुल जैसा बारीक, कितनी देर मैंने चला के रखा है इसको, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल फेल था। और आपको मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि ये मैंने 2-4 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल नकारा हो चुका था, ख़त्म हो चुका था और इसने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। तो ये फ़ेल हो गया ये मेरा जो मैंने मंगवाया था प्रोडक्ट। और अब देखते हैं दूसरा जो है वो कैसा है। ये मशीन है जी दही जमाने वाली। इसके अंदर वाले बाउल को मैंने निकाला और इसको वॉश कर लिया। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि इसका जो बाउल है ना बहुत छोटा है, मतलब अगर आपने ज़्यादा दही जमाना है तो आपके लिए ये बिल्कुल नकारा है।
और अगर आपने 1 या 2% के लिए मतलब ये दही जो है ना वो जम सकता है। इसमें वायर जो है इसके साथ बहुत ही छोटी लगाई हुई थी उन्होंने, और ये जो मुझे मिला था मेरे ख्याल में 4,500 का मुझे ये मिला था, ये मशीन मिली थी। और उसके बाद मैंने दही जमाने के लिए इसके अंदर दूध डाल दिया। दूध मैंने फ्रिज से निकाल के डाला है, कोई गर्म शर्म नहीं किया, ऐसे मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच दही के भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे शेल्फ़ पे रख के मैं कोशिश करती रही, लेकिन वो वायर नहीं पहुँच रही थी, तो मैंने ओवन के ऊपर रखा इसको और इसका स्विच जो है वो ऑन कर दिया और इसके ऊपर इसका ढक्कन जो है वो इसको दे दिया। अब मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 6-7 घंटे के लिए। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि आपने इसको बिल्कुल कवर वगैरह नहीं करना पड़ता आपको सर्दियों में। तो बस आपने इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल या ठंडा कोई सा भी दूध आपके पास है वो आप डाल दें और इसका स्विच लगा दें। और दूसरा जो मेरा देसी तरीका है, जिस तरीके से मैं रोज़ दही जमाती हूँ और बहुत अच्छा दही जमता है, मैंने बस ये शौकिया मशीन ख़रीद ली थी, मुझे इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, बस दिमाग में बात आई तो ख़रीद ली। तो जो मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, ये मैंने एक मिट्टी की रखी हुई है, छोटी सी गडवी टाइप जो है ना बर्तन, छोटा मिट्टी का रखा हुआ है, इसी में मैं लस्सी बनाती हूँ, इसी में मैं दही जमाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा गर्म दूध इसमें डाल दिया, ये देखें आप धुआं निकल रहा है। हॉट पॉट के अंदर जो किचन टावल होते हैं वो 2 मैंने नीचे बिछाए हैं और एक जग इसके अंदर दूध का डाला है और अच्छा खासा गर्म दूध का डाला है, और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच दही के डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर करके इसके ऊपर मैं जो मज़ीद किचन टावल हैं जो रोटियों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इसके इर्द गिर्द सारे अच्छे से लपेट दूंगी, ताकि ये इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर इस तरह के नहीं हैं तो आप एक टॉवल भी ले सकते हैं जो किचन के लिए आप यूज़ करने के लिए आपने सेपरेट से रखा हो, वो इसके इर्द गिर्द आप लपेटते हैं और इसको छोड़ दें। तकरीबन 6 से 7 घंटे में बहुत अच्छे से दही जो है वो जम जाता है। लेकिन दूध अच्छा खासा गर्म होना चाहिए सर्दियों में, गर्मियों में नॉर्मल दूध हो तो चलता है, लेकिन सर्दियों में अच्छा खासा धुआं निकलता हुआ दूध होना चाहिए। और ये आ गया है नेक्स्ट मॉर्निंग को, और यहाँ पे ये देखें काफ़ी उसने पानी जो है ना उसके ऊपर लीड के ऊपर पानी आ गया है और दही जो है बहुत अच्छे से जम चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा दही जो है हमारे पास रेडी हो चुका है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि ये दही जो है वो लो फैट दही है, इसके अंदर ना तो कोई मलाई है और ना ही कॉर्नफ्लोर है, ना ही इस तरह की कोई भी चीज़ है, बिल्कुल लो फैट दही। और ये बहुत खूबसूरती से दही हमारा जो है वो जम चुका है। कुछ बंदे कहते हैं कि दूध को उबालो, अच्छा उबालो, उसके ऊपर जाग लेके आओ, ये करो, वो फुल फैट दूध लो, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं हमेशा दूध जो है वो लो फैट ही लेती हूँ जिसके ऊपर से मुकम्मल मलाई उतरी हुई हो, और उसको मैं हजमाती हूँ और बहुत अच्छे से ये जम जाता है। कोई कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं, अनहेल्दी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हेल्दी और लो फैट दही जमता है। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा जो मैं बेसिकली रोज़ करती हूँ, रोज़ इसी तरह से जमाती हूँ। यहाँ ये देखें आपने, ये बहुत अच्छे से ये भी जम चुका है, देख लिया है आपने। और इसको मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, ये चेक करें कैसे ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट दही जो है वो हमारा जम चुका है। मशीन जैसे मशीन ने जमाया है सेम इसी तरह से ये इस गडबी में भी जम चुका है। तो मैं अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी दही निकाल रही हूँ, और ये देखें हर बाइट इसकी परफेक्ट आ रही है। और जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, और कुछ की मैं बना लूँगी लस्सी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये देखें हैंड बीटर के साथ मैंने मतलब हाथ वाली मशीन मैंने रखी हुई है लस्सी बनाने के लिए, तो उसके मदद से मैंने लस्सी बना लिया। ये जो मशीन में दही जमा था वो भी बिल्कुल परफेक्ट दही है, और ये भी मैं रख दूँगी। तो ये था ऑनेस्ट रिव्यूज़। आई होप कि आप